का प्रचार प्रसार करना है। हमको समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान देना है। मगर अंतर नहीं नजर आ रहा है ना, फिर उनमें और इनमें क्या अंतर है? आप देखेंगे कि अब मेरे समझ से भारत का कोई ऐसा जनपद नहीं है, कोई ऐसा तहसील या ब्लॉक या गांव ग्राम सभा ऐसा नहीं है जहां बुद्ध को मानने वाले ना हों। तो ये बहुत बेहतर तरीके से भविष्य बता रहा है कि हम बुद्ध के मार्ग से चलते हुए समाज में एक जो है मैत्री स्थापित करने में सफल होंगे। जी चलिए, बढ़िया है, क्योंकि सवाल वहीं पे है। मेरा सवाल जब तक उठता रहेगा जब तक ये समाज संगठित नहीं हो जाता है, और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि जब इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों की भीड़ आ रही है, मगर जब यूनिटी की बात आती है, जब सत्य की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वहां पे बिखराव नजर आता है। तो जैसा कि आज विशाल ये जनसभा आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर की धरती पर, वो धरती जो माननीय जो बहन जी ने वो जिला का गठन किया था, तो अम्बेडकर नगर बनाया था। जैसा कि मैं विशाल एक तस्वीर में दिखा देना चाहता हूँ, बहुत बड़ा बोर्ड है मंच पे, जो जनपद स्तरीय बौद्ध धम्म महासम्मेलन का आयोजन किया। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, क्योंकि भंते चंद्रमा जी इसी राह से निकल करके कहीं न कहीं भिक्षुचारिका का जो कार्य होता है वो करते हुए आगे निकले थे। उससे पहले अम्बेडकर नगर भी ठहरे हुए थे। भंते चंद्रमा जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रहे। हम सीधे चलते हैं, जितने भी कार्यकर्ता है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कहीं न कहीं किसी का हाथ जरूर होता है। परिचय के साथ में बताइए, कितने दिनों से आप लोग इस कार्यक्रम को कराने के लिए काम कर रहे थे? मैं राधेश्याम बौद्ध इस बौद्ध महासम्मेलन क्रियान्वयन समिति का सदस्य के रूप में आज करीब 5 महीने से ये कार्यक्रम का जो है क्रियान्वयन हो रहा था, इसका जो व्यवस्थापन हो रहा था, और हम लोग आज उस स्तर पर पहुंचे कि आज जनपद जो गौरवशाली जनपद है, इसको कार्यक्रम को सफल बनाने में और जन जन तक भगवान बुद्ध और बाबा साहब के संदेश को पहुंचाने का जो है एक जो हमारा सपना था, जो सभी का सपना था, उसको पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है। कितनी सफलता आज मतलब मिली है? मैं तो समझता हूँ कि ये 100% नहीं, 100 से लोग जो हमसे नहीं, आप जनता से पूछ लें, जो हमारे उपासक आए थे, धम्म उपासक आए थे, उनसे पूछ लीजिए कि कार्यक्रम कैसा रहा। हम उसको बताएंगे तो अतिशयोक्ति होगा। अगर सामाजिक ना होकर के राजनीति अगर मंच होता और ये भीड़ होती तो उसको क्या कहते हैं? ये धर्म का मंच है, राजनीतिक मंच इसको नहीं कह सकते हैं। हम लोग धार्मिक है, सदाचार के पालन करने वाले हैं, तो जन जन में हम सदाचार फैलाना चाहते हैं। जो न्याय, समता, बंधुता का जो संदेश है बाबा साहब का, उसको हम जन जन में फैलाना चाहते हैं। जैसे राजनीति अलग है, धर्म अलग है, धर्म के रास्ते। मगर बाबा साहब ने कहा है कि राजनीति मतलब भी वो मतलब की है, मतलब चाबी है जो कि आपके सत्य के रास्ते को मतलब बिठाती है, कुर्सियों पर बिठाती है। हम धर्म के माध्यम से राजनीति तक पहुंच सकते हैं, और राजनीति में पहुंच करके हम और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसको जो हमारा धर्म का कार्य है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, इसी कड़ी में अभी और भी हम लोगों से हम बात करें। बौद्धाचार्य आरबी टंडन जो कहते हैं, मैं क्रियान्वयन समिति का सदस्य हूँ, और मैं भारतीय बौद्ध महासभा का जिले का जो है सचेतन संस्कार प्रमुख हूँ। आप बताएं। मैं घनश्याम आजाद, जिला अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा। अब बताएं क्या संदेश रहेगा आज के दिन? आज के सर ये संदेश, आज सब देखिए, धरती ऐसी है कि 29 सितंबर 1995 बहन जी ने एक इतिहास यहाँ से अम्बेडकर नगर लिए। आज पुनः दोबारा हम लोगों ने 23 फरवरी 2025 को एक ऐसा ही संदेश दिया पूरे भारत वालों को, पूरे देश वालों को, कि इतिहास बन गया। हम लोग बहुत अच्छा मजबूत पिलर हम लोग आज गाड़ा है, जो यहाँ से यहाँ के धरती से भंते चंद्रमा जी के माध्यम से जनता को प्रजा का संदेश दिया, जन तक फैला। बहुत ही उत्तम रहा, जिसमें हम लोगों ने प्रयास किया। हम लोगों ने 1 महीने से लगातार कंटिन्यू संघर्ष किया। तैयारी 5 महीने से हमारी 6 महीने चल रही है, लेकिन जो कंटिन्यू संघर्ष हमारा रहा, 1 महीने कंटिन्यू रहा, जिसमें हम लोग सोचे कहीं ज्यादा सफलता मिली। हम लोग वो कहीं न कहीं सफलता मिली है। आप अपना अध्यक्ष जी हैं? मैं आर.के. बौद्ध धम्म महासम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया हूँ, और इस कार्यक्रम को हम लोग एकदम जी जान से लगे थे। हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है कि जो बुद्ध भगवान की विचारधारा है लोक मंगलकारी,
उनके विचारों को प्रसारित करने का काम हमारी टीम कर रही है। और इससे समाज में हमारा एक भाईचारा मजबूत होगा। जो आज गांव गली में या शहरों में या अन्य जगह नफरत भरा है, एक दूसरे से लोग घृणा के भाव से देख रहे हैं, वो बुद्ध के धम्म में इसका बेहतरीन तरीके से निदान है। बुद्ध का धम्म मैत्री सिखाता है, करुणा सिखाता है, प्रेम सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। तो ऐसे लोक मंगलकारी कार्यों को, विचारों को जन जन तक फैलाने के लिए हम लोग बुद्ध के मार्ग पर चले हैं और ये आशा करते हैं कि एक दिन ये देश अपने लाल के विचार को समझेगा और पूरा भारत बौद्धमय होगा। और फिर से मगर एक सवाल है कि जितना हम करीब बढ़ते हैं धर्म के उसमें, और जितना हम बाबा साहब को जानने के लिए हम करीब बढ़ रहे हैं, अब जगह जगह कार्यक्रम भी कर रहे हैं, अब देख भी रहे होंगे कस्बों में, गांव में सब कुछ है, मगर कहीं ना कहीं जब संगठित होने की बात होती है तो वहां पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा कि समाज में गलत विचारधाराएं प्रवाहित हो रही हैं और ये तब तक प्रवाहित होती रहेंगी जब तक सही विचारधारा आ नहीं जाती। तो समाज में हमको सही विचारधारा को लाना है और उसका प्रचार प्रसार करना है। हमको समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान देना है। मगर अंतर नहीं नजर आ रहा है ना, फिर उनमें और इनमें क्या अंतर है? आप देखेंगे कि अब मेरे समझ से भारत का कोई ऐसा जनपद नहीं है, कोई ऐसा तहसील या ब्लॉक या गांव ग्राम सभा ऐसा नहीं है जहां बुद्ध को मानने वाले ना हों। तो ये बहुत बेहतर तरीके से भविष्य बता रहा है कि हम बुद्ध के मार्ग से चलते हुए समाज में एक जो है मैत्री स्थापित करने में सफल होंगे। जी चलिए, बढ़िया है, क्योंकि सवाल वहीं पे है। मेरा सवाल जब तक उठता रहेगा जब तक ये समाज संगठित नहीं हो जाता है, और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि जब इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों की भीड़ आ रही है, मगर जब यूनिटी की बात आती है, जब सत्य की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वहां पे बिखराव नजर आता है। और इसी बीच में जहां बड़े बड़े जो उपासक उपासिका मिले, मेरे चैनल पे बात मतलब हुई, वहीं पे चंगू मंगू भी छोटे मोटे भी आ गए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? प्रिंस। प्रिंस, ये क्या पहने हो? इसको क्या कहते हैं? ये नीली नीली, हाँ क्या है ये? टोपी। हाँ, पगड़ी। पगड़ी है? कैसी पगड़ी है? किसकी पगड़ी है? बाबा साहब की। बाबा साहब की? तो सर उठाकर बोलो, पगड़ी पहने हो तो बाबा साहब। बाबा साहब कौन थे? जानते हो बाबा साहब के बारे में? कौन जानता है बाबा साहब को? बेटा, ये पंचशील की पगड़ी पहनी हुई है, क्या नाम है तुम्हारा? काजल। ना? काजल। बाबा साहब को जानती हो? हाँ। क्या है थे? बाबा साहब ने क्या किया है? बाबा साहब ने संविधान लिखा है और बहुत सी चीज किए हैं। महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। महिलाओं के लिए भी बहुत किए। कैसे, क्या क्या किया है महिलाओं के लिए? शिक्षा दिलाए हैं, रहने के लिए दिलाए हैं, सामान दिलाए हैं। कौन सी क्लास में हो? 7th में। चलिए, ये कौन सी पगड़ी है? ये पंचशील की। और ये कौन सा पटका है? पंचशील की। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने क्या पहना हुआ है? जी, पंचशील। हाँ, जानते हो इसके बारे में? जी जी, भगवान बुद्ध ने 5 शीलों को दिया है, इसी कलर से बना है पंचशील। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी कलर से। जी। तो रंगों के बारे में पता है कुछ? जी नहीं पता है? जी पता है। क्या है? जैसे कि सफेद कलर है कि शांति का प्रतीक है, ब्लू है, स्काई ब्लू, आसमान नीला है कि सबको एक समानता का अधिकार देता है। और ये ऑरेंज कलर है, ये भगवा कलर जो तथागत बुद्ध ने चीवर धारण किया है। और चलिए, इतना बताया है आपने। क्या नाम है आपका? माय नेम इज आंचल। अच्छा, जानती हो पंचशील के बारे में? क्या है पंचशील? बुद्ध भगवान ने दिया है। अच्छा, बुद्ध भगवान जी का संदेश है ना पंचशील। चलिए, कोई बात नहीं। बच्चा अगर बाबा साहब का नाम लेता है तो कहीं ना कहीं बहुत जागरूकता होती है। आप जानते हैं बाबा साहब के बारे में? जी जी, जो कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। कहाँ से हैं आप? हम यही अम्बेडकर नगर से, भरिया साइड खासापुर ग्राम से हैं। अच्छा जी। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।